दोस्तों नमस्कार। अगर आप मेरा चैनल लगातार फॉलो कर रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले दिनों में ट्रंप के मोदी पर हमले और तेज होंगे। आज जो बयान आया है ट्रंप साहब का वो ये कि मोदी से मेरी बात हुई है और उन्होंने ये मुझे वादा किया है कि मैं रशिया से तेल खरीदना बंद कर दूं। दोस्तों, ये एक सोची समझी साजिश है और ऐसा ट्रंप क्यों कर रहे हैं और भारत को या मोदी साहब को क्या करना चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कि ट्रंप ऐसा लगातार क्यों कर रहे हैं, क्यों वो मोदी को बार बार फंसाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और खासकर दुख तब होता है जब ऑपोजिशन बिना इस बात को समझे कि ट्रंप की नीयत क्या है, मोदी पर यह आरोप लगाते हैं कि आप ट्रंप की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। ट्रंप चाहते हैं कि मोदी फंसे और ऑपोजिशन डिमांड करके कि मोदी साहब हमेशा ट्रंप की बात का जवाब दें, मोदी साहब को उस ट्रंप के जाल में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इस बात को सोचना होगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था एससीओ की मीटिंग से पहले और ब्रिक्स की मीटिंग से पहले भी कि मोदी को ट्रंप से डिस्टेंस बना के ही चलना चाहिए, क्योंकि ट्रंप का भरोसा नहीं कि वो कौन सा स्टेटमेंट कब दे दें और अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। जो व्यक्ति अपने ही सिक्योरिटी एजेंसीज को, अपने नाटो के देशों को और दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी बयान दे सकता हो, उस व्यक्ति पे आप कैसे भरोसा करें। तो दुनिया को यह बात समझ में आ रही है, लेकिन मेरा निवेदन है भारत की विपक्षी पार्टियों से कि आप राष्ट्रहित को ध्यान में रखिए। मोदी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रंप, इस बात को ध्यान रखिएगा। ट्रंप की मजबूरी है भारत का बाजार पे कब्जा करना, और आप इस समय अगर ट्रंप का साथ दे रहे हैं या उसकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं तो आप देश के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्या पूरा मुद्दा है, क्यों ट्रंप ने इस बार रशियन ऑयल का मुद्दा उठाया, इसकी चर्चा करेंगे। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 6-7 बड़े कारण हैं जो ट्रंप इस बार अपने बयान से प्रूव करना चाहते हैं। मैं 6-7 वो सभी कारण आपके सामने एनालाइज करूंगा और फिर आप निर्णय करिएगा कि ये जो बयानबाजी है क्या ये भारत के हित में है, मोदी साहब को क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि ट्रंप का मोदी पर नया हमला, और ये होना है और अभी ये शुरुआत है। अब उनका ध्यान हट गया इजराइल गाजा से, हालांकि उसकी अलग से चर्चा करेंगे वो कब तक रहेगा। अब पूरा फोकस उनका है रशिया के ऊपर और यूक्रेन वॉर को लेकर, और यूक्रेन के साथ साथ उनका निशाना रहेगा भारत पे। चाइना उनके कंट्रोल में नहीं है, रशिया से वो कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए रशिया और चाइना का जो ब्रिक्स सम्मेलन है या उनका जो गठबंधन है ब्रिक्स के साथ, उसको कैसे कमजोर किया जाए, इसलिए भारत पे निशाना लगाना जरूरी है। इसीलिए आज हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि व्हाट ट्रंप इज ट्राइंग टू डू, इसको पहले हम समझ लेते हैं। ट्रंप का पूरा प्रयास है कि मोदी को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली ट्रैप किया जाए। पॉलिटिकली कैसे, कि ऑपोजिशन के हाथ में आप एमिनिशन दे दो, आप कुछ भी बयान दे दो और भारत का ऑपोजिशन बिना उस बात को सोचे समझे मोदी पे ये प्रयास डालने का और प्रेशर डालने का प्रयास करेगा कि साहब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, ट्रंप का आप जवाब दीजिए। ये पॉलिटिकल ट्रैप है जो ट्रंप खेल रहे हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिकली, क्योंकि जिस तरह से ब्रिक्स में डेवलपमेंट हो रहा है, भारत एक इंपॉर्टेंट पिलर है, वो चाहते हैं भारत की साख भी वहां गिरे। और तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्ट्रेटेजिकली, कि हमारा जो हित है, अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया, चाइना या ब्रिक्स को छोड़कर हमारी गोदी में आके बैठे और फिर हम जैसे चाहें भारत के बाजार को एक्सप्लॉइट करें। ट्रंप का एकमात्र एजेंडा यही है। वो बिजनेसमैन है, दुकानदार है, उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। और उसको ये पता है कि 3-3.25 साल उसके रह गए हैं और अपनी कंपनी के लिए उसको जितना फायदा उठाना है प्रेसिडेंसी पे रहकर, वो पूरा उसका फायदा भी उठाएंगे। तो डिप्लोमेटिकली उनका कोई इंटरेस्ट किसी देश में
नहीं है। अब रही बात की साहब अल्टीमेटली ऑयल का ट्रैप क्यों छोड़ा ट्रंप ने? कारण बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा कि मोदी एश्योर्ड मी इंडिया विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये कैलकुलेटेड मूव है, ये रैंडम नहीं है। अचानक ये क्यों बोलना पड़ा? आज से पहले तो नहीं बोले। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आखिरी बार मोदी से उनकी बात कब हुई थी, लेकिन ये बयान उन्होंने दे दी। इसका मतलब यह है कि सोची समझी रणनीति के तहत एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास है, जो उनकी आदत है। इसका कारण बहुत सिंपल है कि एक तो जो ट्रंप का नैरेटिव है अपने ही देश में, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि इस समय वो बुरी तरह से घिर रहे हैं। इकोनॉमी में वो रफ्तार नहीं है जैसा वो चाहते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है। बाकी देश उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जहां जहां उन्होंने एग्रीमेंट किए उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा उससे हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये कह रहे हैं कि देखिए, भारत जैसा शक्तिशाली देश जो इस समय रशिया का साथ दे रहा है, मैं उसको फोर्स कर दिया है मैंने कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। ये एक पॉलिटिकल मूव है। दूसरी तरफ भारत पे प्रेशर, ताकि जो उनका अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है, वो ये कहना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि देखिए, भारत बहुत शेर बन रहा था, हमने उसको भी मजबूर कर दिया है और अब भारत भी तैयार है नेगोशिएशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी रिएक्शन मोदी साहब देते हैं तो ट्रंप उनको घेरने का प्रयास करेंगे। अब मोदी साहब के पास ऑप्शन क्या है? तीन ऑप्शन है। सबसे पहला कि मोदी एग्री करे कि भाई हाँ, मेरी बात हुई थी ट्रंप से। इसका मतलब ट्रंप को लगेगा मैं बहुत पावरफुल हूं, दुनिया इस बात को मान लेगी कि देखिए, मोदी को अल्टीमेटली झुका दिया। यह ट्रंप की एक रणनीति है। अगर मोदी डिनाई करते हैं तो वो कहेंगे देखिए, पहले इन्होंने हाँ बोली, अब ये अपनी जबान से बदल रहे हैं और वो मोदी और भारत पे अटैक करेंगे। दूसरी तरफ से, क्योंकि ट्रंप को झूठ बोलने में देर नहीं लगती, वो कोई एविडेंस नहीं देंगे, वो कुछ भी बोलेंगे और दुनिया की जो मीडिया है या इंटरनेट पे जो सोशल मीडिया है या अमेरिका का मीडिया है, वो उस खबर को लपकेगा और पूरी दुनिया में प्रसारित करेगा कि देखिए, जो मोदी हैं वो बैक ट्रैक कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट। और तीसरा, अगर मोदी साइलेंट रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ना आप खंडन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो ट्रंप ये कहेंगे देखा, मैंने बोला था ना। अब मोदी के पास जवाब नहीं है। अल्टीमेटली मोदी दबाव में है और मेरे हिसाब से जो मैंने कहा था वो सही है। अगर हम थोड़ा डिटेल में इस बात को जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप को बहुत क्लियरली पता है कि ये जो रशियन ट्रैप है ये मोदी के अगेंस्ट काम करेगा, क्योंकि इस समय जो इंडिया है वो ही एक बड़ी ऐसी ताकत है जो अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है। आप रशिया और चाइना को छोड़ दीजिए, बाकी उनको छोड़कर पूरा यूरोप उनके साथ है, बाकी मिडिल ईस्ट के देश उनके साथ है, एशियन कंट्रीज उनके साथ है। एक बड़ी ताकत जो उनके साथ नहीं है या उनके हिसाब से काम नहीं कर रही, वो है इंडिया। इसका मतलब जब वो कह रहे हैं कि मोदी एश्योर्ड मी, मतलब मेरे को एश्योरेंस दिया है मोदी ने, इसका मतलब मोदी आपको बहुत इन्फ्लुएंशियल मानते हैं, आपके डील मेकिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा देते हैं और आप एक पावर ब्रोकर हैं। अल्टीमेटली मोदी ने आपके आगे भी सरेंडर कर दिया। इससे वो अपना स्टेचर बढ़ाना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ उनका ये कैंपेन टेक्निक है। अपने ही वोटर्स को वो कह रहे हैं कि देखिए, थोड़ा सब्र करिए, धीरे धीरे मोदी भी लाइन पे आ रहे हैं, मैं आपको एग्रीकल्चर मार्केट और बाकी बाजार भी दूंगा, जो मैंने आपको वादा किया था कैंपेन में। मोदी लाइन पे आने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर भारत शांत रहता है या भारत अगर अल्टीमेटली बात को मान लेता है, तो मोदी अपनी ताकत को प्रूव कर लेंगे कि देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं डील मेकर हूं और भारत को भी मैंने झुका दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बगैर मोदी के कहे, मोदी को उन्होंने अपने प्रोपेगेंडे का पार्ट बना लिया। अब वो जहां जाते हैं वो इंडिया पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं कि मैंने रुकवाया, और अब उन्होंने नया शगुफा छोड़ दिया कि साहब देखिए, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि रशिया से जो इंडिया है वो तेल कम लेने लगे। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इश्यू है वो है पॉलिसी को लेकर, कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है कि हम इंडिपेंडेंट है और हम डिसाइड करेंगे। अब इस स्थिति के अंदर उन्होंने एक डिप्लोमेटिक डिलेमा कर दिया भारत के लिए कि हम अगर भारत से लगातार, मतलब हम रशिया से लगातार अगर तेल लेते हैं, तो ट्रंप ये बोलेंगे देखिए, भारत ने मुझे प्रॉमिस किया था और अब भारत अपनी शब्दों पे टिक नहीं रहा है। और अगर भारत ने रशिया से तेल लेना कम कर दिया, तो ट्रंप बोलेंगे देखो, ऐसा है
मैंने बोला था ना, इंडिया दबाव में है और मेरे हिसाब से वो कम करेंगे। मोदी ने कहा था, अब वो कर दिया। तो दोनों तरफ वो खेलने का प्रयास करेंगे, इस बात को हमें समझना होगा। तो आइदर वे ट्रंप विल कंट्रोल द नैरेटिव, इस बात को हमें समझना होगा। एंड इंडिया लूजेस कंट्रोल ओवर हाउ द पॉलिसी इज परसीव्ड। वो तो यही चाहते हैं कि भारत के जो लीडरशिप है उसके ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट हो दुनिया में, ताकि मोदी को लोग सीरियसली ना लें। यह उनकी एक चाल है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भारत का जो सॉवरेन डिसीजन है कि हम राष्ट्रीय हित में काम करेंगे, उसको भी ट्रंप एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज करना चाह रहे हैं। और ये कह के कि देखिए, भारत जो कर रहा था वो राष्ट्रीय हित में नहीं था, हमने उनको बोला राष्ट्रीय हित में क्या है, अब वो हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी साहब ने हमेशा ये कहा है कि भारत विल मेंटेन ए बैलेंस्ड डिप्लोमेसी। अब बैलेंस डिप्लोमेसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब यह है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि भारत के हित में क्या है। और मोदी ने ये कहा कि रशिया, चाइना, अमेरिका, ये सब रिलेशन इस पे डिपेंड करेंगे कि इसमें भारत का हित क्या है। इसी को लेकर उन्होंने बार बार ये कहा कि जब उन्होंने कहा कि मेरे को एश्योरेंस दिया है, तो इनडायरेक्टली वो मॉस्को को ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भैया ध्यान रखना, आने वाले दिनों में भारत मेरी तरफ आ जाएगा। तुम जो जरूरत से ज्यादा भारत को सपोर्ट कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मॉस्को में भी एक क्राइसिस क्रिएट करना चाहते हैं कि भारत के साथ आप डिस्टेंस बनाना शुरू करिए। दूसरी तरफ जो भारत का ब्रिक्स में इंफ्लुएंस है, उसको वो डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, भारत जैसा बड़ा देश जो बोलता था ब्रिक्स के साथ हम रहेंगे, लेकिन जब अपने स्वार्थ की बात आती है तो ब्रिक्स को छोड़ के, रशिया को छोड़ के वो मेरे साथ मिल रहा है। और ये बात वो करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ उनके जो अपोजिशन रही है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई, मोदी को हम ह्यूमिलिएट इनडायरेक्टली करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्रंप में कि भाई, जो मोदी हैं वो धीरे धीरे ट्रंप के कैंप में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप का हमेशा ये कहना कि नेम ड्रॉप डिप्लोमेसी। अब मोदी का नाम ले लिया तो सीधा प्रेशर मोदी पे। यहां अपोजिशन भी चढ़ गया, मीडिया भी लिख रहा है, सोशल मीडिया भी बोल रहा है, हम भी चर्चा कर रहे हैं। इस समय मोदी वापस फोकस में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब ट्रंप किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का नाम लेते हैं, और ये उनकी आदत है, वो नाम लेके ये प्रूव करना चाहते हैं कि आई एम सुपीरियर टू यू, आप मेरे से बात कर रहे हो और मैंने आपको झुका दिया। तो एक तरफ वो अपने कंपैरिजन में सामने वाले लीडर को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं, और साथ में दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि देखिए मैं कितना इन्फ्लुएंशियल हूं, जिन बड़े नेताओं को आप ताकतवर मानते थे वो सब मेरे आगे नतमस्तक हैं। ये है ट्रंप की पॉलिसी। इसी तरह से वो डील करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करके और कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रेशर में डाल के, ताकि लोग डील करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस तरह का नैरेटिव आता है तो मोदी के लिए भी एक पॉलिटिकल स्टोरी लाइन बन जाती है कि भाई, ट्रंप और मोदी के बीच में क्या चल रहा है। और फिर तरह तरह के स्पेकुलेशन पूरी दुनिया में है और हर तरह की बातें फिर शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ट्रंप को यह पता है कि मोदी खुल के तो बोलेंगे नहीं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, और आज तक मोदी ने नहीं कहा और भारत ने नहीं कहा कि ट्रंप इज लाइंग, जबकि सबको पता है। अब इसी बात का वो फायदा उठा रहे हैं कि भारत इस तरह से तो बोलेगा नहीं, इसका मतलब वो शांत रहेगा। अगर वो शांत रहेगा, इसका मतलब भारत एक सेफ टारगेट है, हम उसको जैसे चाहें मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इसका पर्पज यही आएगा कि जो फॉरेन पॉलिसी इमेज है ट्रंप की, वो इंप्रूव होगी विदाउट इवन सीकिंग एनी कंसेंट फ्रॉम मोदी। अब मोदी तो ये बोल नहीं रहे कि हाँ या ना, वो चुप है। इसी चुप्पी का फायदा उठा के ट्रंप कहेंगे, देखो मैं बोल रहा हूं ना, ये सच है, और मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सके। और ये चैलेंज हमारे सामने है जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है दोस्तों, वो ये कि डिवाइडिंग इंडिया एंड रशिया, वीकनिंग ब्रिक्स, ये उनका सबसे बड़ा इस समय पॉलिटिकल एजेंडा है। वो चाहते हैं कि भारत और रशिया के बीच में संबंध टूटे, और अगर संबंध टूटेंगे तो सिर्फ ऑयल तक नहीं रहेंगे, डिफेंस बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका को अपना जितना भी एग्रीकल्चर जंक जो उनके पास पड़ा है, जो चाइना ने खरीदने से मना कर दिया है, वो भारत में डंप करना चाहते हैं। उनको भारत के किसान और भारत की इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं। वो आदमी सेल्फ सेंटर्ड है,
और ऑपोजिशन, भारत की ऑपोजिशन को ये समझना पड़ेगा कि अगर मोदी उसको घुसने से रोक रहे हैं तो ये राष्ट्रीय हित में है। इस समय ऑपोजिशन को मोदी का साथ देना चाहिए। सवाल इस बात का है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डंप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी अब रशिया या चाइना से ना लेकर या मेक इन इंडिया ना करके अमेरिका से खरीदें, महंगी हो चाहे आउटडेटेड हो, लेकिन प्रॉफिट अमेरिकन कंपनीज के पास जाए, तेल अमेरिका से खरीदें, डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिका से खरीदें और जैसा अमेरिका कहे वैसी ही पॉलिसीज भारत बनाए। उनका अल्टीमेट एजेंडा यही है ताकि भारत में अमेरिकन कॉरपोरेट हितों को प्रमोट किया जा सके, जिसका सीधा मुनाफा ट्रंप के पर्सनल बिजनेसेस को मिले, उनके दोस्तों को मिले और उनको पॉलिटिकल गेन मिले। ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है इस समय। और इसीलिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, स्लोली इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिक्स, ताकि ब्रिक्स के लोगों में कॉन्फिडेंस कम हो, ब्रिक्स धीरे धीरे वीक हो और जो डी डॉलराइजेशन और बाकी बातें हो रही हैं वो स्लो डाउन हो जाए, जिससे अमेरिका को फायदा हो। तो उनका पूरा प्रयास है कि जो ग्लोबल साउथ है हम उसको कैसे स्प्लिट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोदी की जो पॉलिटिकल डिपेंडेंसी है ये उसको भी टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कब तक मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। उनको ये बात तो पता है कि भाई अमेरिका और इंडिया इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हो सकते हैं। उनको ये भी पता है कि चाइना इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं देगा। एकमात्र सोर्स है टेक्नोलॉजी का वो है रशिया। क्या रशिया सारी टेक्नोलॉजीज देगा? वो भी डाउटफुल है। तो ऐसी बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज हैं जो इंडिया को टेक्नोलॉजी दे सकती हैं। अल्टीमेटली इंडिया के कॉरपोरेट वर्ल्ड को अमेरिकन टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी, क्योंकि भारत में अभी तक उस पर बहुत ज्यादा प्रयास हम लोगों ने किया नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर वो भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, उसको भी टेस्ट करना चाह रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि अल्टीमेटली भारत कब तक इंडिपेंडेंट रहेगा एंड इट विल टॉलरेट कि भाई भारत के साथ संबंध बनेंगे या नहीं। और अल्टीमेटली उनका ये कहना है कि देर वक्त देर सवेरे जो भी है भारत जुड़ेगा अमेरिका के साथ और उस समय उसका वो पूरा क्रेडिट लेंगे कि देखिए किस तरह से हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक लिमिट्स है उसको टेस्ट कर रहे हैं एंड विलिंगनेस टू रेजिस्ट प्रेशर। तो प्रेशर बिल्ड करते जाओ और देखो कि भारत कब तक इसको बर्दाश्त करता है। तो ये जो हमला अभी किया है ट्रंप ने, ये शुरुआत नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत के ऊपर और हमले करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई शो टफनेस अगेंस्ट रशिया, कि हम देखो रशिया के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं और भारत हमारे साथ आ रहा है और अल्टीमेटली हमने भारत को कन्विंस कर लिया है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन को ये बताना कि भाई जो बाइडेन नहीं कर सके हम भारत को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और उस समय उन्होंने कहा था रशिया से तेल मत खरीदो, वो नहीं कर पाए, हम लोगों ने कर दिया। डोमिनेट मीडिया नैरेटिव, उन्होंने कह दिया भाई मोदी ट्रंप रशिया ये सब हेडलाइंस अब दुनिया में चलेंगी। तो अल्टीमेटली भारत, मोदी, रशिया, ट्रंप, यूक्रेन वॉर, अब ये सब में कहीं ना कहीं बगैर चाहे मोदी साहब का नाम आएगा। सिग्नल टू ऑयल मार्केट्स कि भाई देखिए इंडिया रशिया को छोड़कर आ रहा है, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंट्रीज हैं वो अपने यहाँ पे रिजर्व्स बनाना शुरू करेंगे कि अल्टीमेटली अगर भारत आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के रेट ऊपर जाएंगे, फ्यूचर्स ऊपर जाएंगे, हर आदमी उस हिसाब से उसका प्रॉफिट उठाएगा। क्योंकि ट्रंप का अल्टीमेटली पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना। उनको अमेरिका में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर आप ईमानदारी से देखें तो। इस बात को हमें समझना होगा और कुल मिला के भारत को और खासकर मोदी को कॉर्नर करना, क्योंकि उनको पता है कि मोदी साहब रिएक्ट तो करेंगे नहीं। अब ऐसी स्थिति में मोदी साहब को क्या करना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि दोस्तों, पर्सनल स्टेटमेंट की जगह एमईए को बता देना चाहिए कि देखिए हमें तो नहीं पता मोदी साहब और ट्रंप की कब आखिरी बातचीत हुई थी। हमारे हिसाब से, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इस तारीख को आखिरी बात हुई थी और ये एजेंडा था। अब ये ट्रंप साहब कहां से लाए हैं हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं। कम से कम ये दुनिया को पता लग जाएगा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और ये कन्वे करना पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली बहुत जरूरी है। इसके अलावा भारत को बार बार जो उन्होंने कहा है कि भाई जो राष्ट्र हित में होगा हम करेंगे, उस स्टेटमेंट को दोहराना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइवेटली रशिया, चाइना और ब्रिक्स मेंबर को ब्रीफ कर देना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है ट्रंप हवा में बात करते हैं और ये ही उसी का कारण है, कुछ नहीं बदलने वाला है।
अगर कोई भी डिसीजन होगा तो हम आपसे चर्चा करेंगे कि हम क्यों और क्या कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अमेरिका को भी ये बताना चाहिए कि भैया हम जो कर रहे हैं, रशिया से तेल ले रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मिल नहीं रहा, और अगर आप रशिया के रेट पे या उससे कम पे तेल दे रहे हो तो हम आपसे खरीद लेंगे। अगर आप महंगा तेल दे रहे हैं तो हम क्यों खरीदें। भारत की तरफ से काउंटर प्रपोजल ये होना चाहिए कि जिस रेट पे रशिया तेल दे रहा है, आप अगर हमें उस रेट या उससे सस्ते पे देते हो तो हम आपके तेल को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये एक काउंटर प्रपोजल भारत की तरफ से जाना चाहिए। और दूसरी बात कि ट्रंप के मीडिया नैरेटिव में घुसने की जरूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड प्रेस स्टेटमेंट होना चाहिए कि भाई इस बार आखिरी बात कब हुई थी, क्या एजेंडा था, ये ट्रंप साहब का स्टेटमेंट कहां से आया, उन्होंने किससे बात करी, हमें नहीं पता। कम से कम मोदी साहब से तो रिसेंटली कोई बात हुई नहीं और इस तरह का बयान मोदी ने कभी दिया नहीं। बस अगर हम इतना ही बोल दें तो मुझे लगता है ट्रंप की पूरे मुद्दे का जो एजेंडा है वो पंचर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत को इसको कहना चाहिए कि भाई हम मल्टीपोलर में विश्वास कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, रशिया रिलेशन हो, चाइना का रिलेशन हो, अमेरिका का रिलेशन हो, हम किसी का अगेंस्ट नहीं है। हमें 150 करोड़ आबादी की वेलफेयर का ध्यान रखना है, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं, हमारा और कोई एजेंडा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहना क्या चाह रहे हैं, ट्रंप का जो पूरा फोकस वही है कि किसी तरह से हम मोदी पे दबाव डालें, क्योंकि अगर हमने मोदी पे दबाव डाला और मोदी ने हमारी बात सुन ली और थोड़ा भी अगर उनको ये मैसेज चला गया तो पूरी दुनिया में मैसेज ये जाएगा कि एकमात्र जो बड़ा लीडर जो ट्रंप की नहीं सुन रहा था वो भी कोलैप्स कर रहा है, या वो भी ट्रंप के आगे सरेंडर या डील करने को तैयार है। पूरा फोकस इस समय ट्रंप का यही है ताकि पूरी दुनिया उनके हिसाब से चले। तो कुल मिला के प्रूफ ऑफ, आप कह सकते हो कि लॉयल्टी, अल्टीमेटली वो ये कहना चाहते हैं कि भैया मैं जो कह रहा हूं समझो, अल्टीमेटली जैसा मैं कहता हूं दुनिया वैसी ही चलती है। यही ट्रंप का एक एजेंडा है और इसीलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है। तो मेरा तो यही कहना है कि भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, वो स्टैंड बिल्कुल सही है, मुझे उसमें कोई बदलाव देखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा असेसमेंट है और मेरा तो यही कहूंगा कि भाई अल्टीमेटली जस्ट इग्नोर ट्रंप and just make a narrative that we are focusing on India first। हमारे को 145 करोड़ लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखना है, जो उनके हित में है हम कर रहे हैं। हम ना किसी के अगेंस्ट हैं, ना किसी के साथ फेवर में हैं। मुझे लगता है ये बात ट्रंप तक पहुंच जाएगी और उनको ये समझ में आएगा कि फ्यूचर नैरेटिव्स भी होंगे, क्योंकि ट्रंप रुकने वाले नहीं है। इसीलिए भारत को एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट व्यू बनाना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी के लिए, ताकि उनके जितने भी दोस्त हैं, चाहे रशिया है, चाइना है, ब्रिक्स मेंबर हैं, उनमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी ने ये कहा होगा जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, या ट्रंप जो भी बोल रहे हैं वो मनगढ़ंत है या फॉल्स स्टेटमेंट है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।